चुनाव और संगठन का आपका बहुत लंबा अनुभव है, सफलताएं का हासिल करने का। बंगाल में जब आप गए इस बार चुनाव को लेकर खास तौर पे, उस मोड में जब आप गए, लंबा प्रवास आपने किया, तो वहाँ पे पहला टेक अवे क्या लगा उस समय कि क्या स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं, और किस दिन ये लगा कि अब तो ज़बरदस्त जीत हासिल होगी? देखो, मैं जंगल महल गया था 1 मार्च को। पार्टी ने परिवर्तन यात्रा शुरू किया 6 जगह से, मेरे को भेजा परिवर्तन यात्रा में। गरबेटा करके एक स्थान था, माँ का मंदिर था, वहाँ उड़िया भाषाभाषी इलाका था। उड़ीसा की और झारखंड की सीमा में वो इलाका है, झारग्राम लोकसभा के अंदर। वो हमारे लिए बहुत कोई, हम 19 में झारग्राम लोकसभा जीते थे, लेकिन 21 की विधानसभा में बुरी तरह पूरा हारे थे। 30-40 हजार मार्जिन से सब सीट को हारे थे, और 21 में भी हम, 24 में भी हम लोकसभा हार गए। जब मैं वहाँ गया, 5-7 घंटा वहाँ उस स्थान पे रहा, कार्यक्रम में रहा, फिर पद यात्रा किया, संबोधन किया सभा को। शुभेंदु अधिकारी जी आए थे उस जोन में। उसमें जो मैंने बॉडी लैंग्वेज लोगों को देखा था, सभा शुरू होने की 1 घंटा पहले मैं पहुंच गया था। मैं मंदिर में बैठा था, माँ का दर्शन करके उस मंदिर प्रांगण में नीचे बैठा था। मंदिर में कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे। उनकी जो आंखों की भाषा में पढ़ रहा था, मेरे भरोसा पहले होते थे परिवर्तन हो सकता है 1 मार्च। फिर मैं सेकेंड फेज के जो चुनाव हुआ कलकत्ता शहर आसपास में, मेरे बहुत पुराने आत्मीय, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वपन दासगुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे रासबिहारी से। रासबिहारी और भवानीपुर नेबर है, आजू बाजू है। काली माँ के मंदिर की प्रांगण दोनों तरफ जाता है, रासबिहारी भी जाता है और भवानीपुर भी जाता है। और भवानीपुर वो इलाका जहां ममता दीदी के घर है, उस इलाका में हमने दर्शन करने के बाद पहला प्रचार शुरू किया। मैं भी साथ में था, स्वपन का। मैं डोर में स्टिकर चिपका रहा था। डोर कैंपेनिंग करना था, घर घर जाके स्वपन लिफलेट देते थे, अनुरोध करते थे। मैं भी अनुरोध करता था, मैं पूछता था कि मैं एक स्टिकर लगाऊं क्या आपके घर में। स्टिकर लगाने की जो आग्रह मैंने देखा, मेरे मन में कॉन्फिडेंस और एक कदम आगे गया। अंत में ऐसे एक अनुभव आया देवेंद्र जी, एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर था, छोटे मोटे चीज बिक्री कर रहे थे। पहले हम बंगाल में कई सालों से पैदल में जो घूमते हैं कार्यक्रम में, इतना भय वातावरण होता था, कोई आपको नमस्कार का प्रत्युत्तर नहीं देगा। इस बार मैंने देखा कि माहौल बदला हुआ है, महिलाओं के अंदर विशेष करके माहौल बदला हुआ है। तो प्रोविजनल स्टोर पे हम जाके स्टिकर लगाने के लिए पहुंचे। मैंने कहा कि क्या दादा मैं स्टिकर कहाँ लगाऊं, थोड़ा बताइए जगह कहाँ। वहां एक फ्रीजर था, फ्रीजर आइसक्रीम का था। वो जो दुकान की मालिक, वो क्या कहा कि वो आइसक्रीम के ऊपर लगाओ। तब मैंने देवेंद्र जी कॉन्फिडेंस में, माँ काली की पूरा मन बन चुका है आशीर्वाद हमको देने के लिए। नहीं तो ये व्यक्ति अपना फ्रीजर को डिसफिगर करके हमारी कमल की छाप आग्रह से लगवाना, ये एक संकेत था राजनीति में। स्पष्ट दिख रहा था बंगाल में। मैं सर्वदूर घुमा हूं, बांकुरा भी गया हूं, पुरुलिया भी गया हूं, मैं पूरा मिदनापुर डिवीजन में बाकी 5 लोकसभा में घुमा हूं। सर्वदूर, मैं पिछले बार भी नंदीग्राम में था, इस बार भी नंदीग्राम में काम कर रहा था। सर्वदूर अभी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमिटमेंट नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका था। जिस प्रकार के 92% तक वोट हुआ और जिस प्रकार की सीट हमको 206 जीता, ये बीजेपी नहीं लड़ रहा था चुनाव, संघ परिवार नहीं लड़ रहा था, बंगाल की जनता लड़ रहा था। ये जो भी बंगाल की सूझबूझ वाले राजनीतिक कार्यकर्ता जा रहे थे, भी तृणमूल कांग्रेस। मैं ये जो लोकसभा में हुआ था महिला आरक्षण बिल पे जो डिबेट होने, सब आए थे हम लोग। हमें बंगाल से आए थे, फिर बंगाल लौट के चला गया। मेरे साथ एक वरिष्ठ टीएमसी के सांसद जा रहे थे, ऐसे मेरे मित्र है, हमारे प्रेम भी है। गपशप हम कर रहे थे, इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। मेरे मन में था कि कब मेरे को चुनाव के बारे में बताए, कब बताए कि थोड़ा मैं उनसे और थोड़ा समझू चीजों को। मैं पूछ रहा था ना, बता रहे थे, समय पूरा खत्म हो गया। उन्होंने पास में कोई उनका भद्र महिला बंगाल के, उनके परिचय होंगे, उनको पूछे कि क्या होगा। उनके उत्तर में मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, बोले होगा तो हमारी होगा। एकदम उधर उधर बाएं दाएं हम जीतेंगे कह रहे थे, लेकिन नहीं जीतने की भाषा में कह रहे थे। ये सब बड़ी लैंग्वेज साइन होता है। तृणमूल के लोग भी नहीं चाहते थे जीते, जो रीजनेबल लोग थे नहीं चाहते थे जीत जाए। कौन भाईपो के अत्याचार को संभाला, अपमान को संभालेगा। इसलिए वहां तो एक सामाजिक विवर्तन हुआ। टीएमसी के सांसद जो लोकसभा में मिलते हैं, ज़्यादातर से आप लोगों के अच्छे संपर्क रहते ही हैं, तो उसमें
ऐसे बातचीत में वो टीएमसी का जो शासन चल रहा था, इस बात को लेकर वो खुद भी, ये भी आप जानते हो, उस विषय में अभी टिक्का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंगाल की स्वाभिमानी बंगाली भाषाभाषी समाज में इस सरकार के ऊपर भयंकर नाराजगी था। नहीं तो आप देखिए, ममता जी पिछले बार तो हारी थी, इस बार भी हारी। दोनों चुनाव की मैसेज को पढ़िए, जो एक हवा बनाई जाती है, बंगाल की महिला, बंगाल की मातृशक्ति। हमने रेखा दीदी और सविता दीदी दोनों को आप लोगों ने आशीर्वाद किया, जो संदेश काली की विक्टिम थी, जो आरजीकर की विक्टिम की मां थी, दोनों को बंगाल की जनता ने जिताया। ये क्या मैसेज है? एक भ्रम फैलाना का कोशिश किया जाता था कि लक्ष्मी भंडार आ गया है, महिला मुख्यमंत्री, इतना किया। ये सब नाटकीय चीजों को समाज समझ लेता है। बीजेपी के इतना हाई प्रोफाइल नेता, कब युवा मोर्चा अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, इतने सारे राज्यों के प्रभारी, उसमें सफलता हासिल हुई। इन सब के बाद पहले भी मैंने देखा, जैसे दिल्ली चुनाव में या इस चुनाव में, एक घर पे जाकर अगर कमल छाप का स्टिकर भी लगाना हो तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, और धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे बीजेपी नेताओं को कोई दिक्कत नहीं। अरे क्यों दिक्कत किस बात? पार्टी के हम है कौन? हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता है। हम बड़ा सेतुबंध बांधा जाता है, हनुमान है, नील है, नल है, महाप्रभु खुद देख रहे हैं। उसमें गिलहरी भी अपना काम कर रहा था। हम तो गिलहरी लोग हैं। मैं एक गृह मंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि ममता जी, आपने कोलकाता को स्लम बना के रखे हो। मैं ममता दीदी की घर के आसपास घूम रहा था। वहाँ एक धारणा है, एक छोटी सी नदी है, उसको गुप्त गंगा कहते हैं। काली माँ के मंदिर के आसपास वो नदी है। मैं उस नदी के किनारे इस बार कैंपेनिंग कर रहा था, भवानीपुर के लिए और राजविहार के लिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ ममता जी के घर की 50 फुट की दूर इस प्रकार के लोग रहते हैं। ना पीने की पानी की स्वच्छता, ना कोई रहने की ढंग की व्यवस्था। आपके पास लंबे समय व्यवस्था रही, राशन रही, आप उसको, ठीक है, चुनौती आपके राज्य में भी रही, लेकिन आपने व्यवस्था जमा नहीं पाई। आपके अड़ोस पड़ोस की चिंता नहीं कर पाए। आपकी भाईपों का तो हो गया बहुत बड़ा घर, आपके पड़ोस के बेटे का क्या हुआ? ये दिखने की पार्टी ने हमको अवसर दे रहा है। मैं जंगल महल के बारे में, मैं उड़ीसा का हूं, मैं मिदनापुर डिवीजन बाकी घूम चुका था। मैंने कभी झारग्राम जिला नहीं गया था। मैं झारग्राम जिले की 7 विधानसभा की, लोकसभा की और 4, विशेषकर झारग्राम 4 विधानसभा में हमने खूब घुमा। उस बार हमने एक नवोदय विद्यालय वहां उपलब्ध करवाया, सरकार ने अनुमति दिया है। मेरे लिए रोमांचित, मैं जब वहाँ आलू होती है बहुत, उस बेल्ट में बहुत आलू होती है। उड़ीसा, बंगाल के आलू जाता है उड़ीसा में। ममता जी ने आलू छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जो बिचौलिया थे, स्टोरेज एजेंट, वो पार्टी वाले थे, टीएमसी वाले थे। उनकी और किसानों की थोड़ा अनबन हुई। भले ही किसान मर जाए, भले ही किसान के आलू 30-40 पैसे से बिक्री हो, उड़ीसा के आलू नहीं पहुंचाना, झारखंड में आलू नहीं पहुंचाना, बाजार वहां है, हमारा आलू नहीं होता है। इस प्रकार की जो दुख, दर्द, कष्ट, लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा को समझने का अवसर बड़े मंच पे नहीं मिलेगा देवेंद्र जी। मैं तो और नीचे जाता हूं, और नीचे जाता हूं। एक चीज़ और कही जाती रही है, और हम लोगों ने देखा भी है इस बार की इलेक्शन में भी, इनफैक्ट कई सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भय होता है वोट देने में, तो बदलना भी चाहते हैं तो डर से नहीं बदल रहे हैं कि बाद में हिंसा हो जाती है, जान से मार दिया जाता है। इस बार जब आप लोग घूम रहे थे तो वो फील हो रहा था कि हाँ, भय कम हुआ है, और कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं सबसे पहले भारत की चुनाव आयोग का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बहुत निष्पक्षता के साथ एक स्वच्छ चुनाव करे, कोई भी हिंसा नहीं हुई, कोई भी किसी की जान नहीं गया है। ये बंगाल के लिए रिकॉर्ड की बात है। ये होती नहीं थी बंगाल में, भय आतंक का। तो ये आखिर चुनाव आयोग ने 2-3 इलाका में रीपोल तो करवाया, फालता विधानसभा को तो स्थगित किया। जब भी थोड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ, डायमंड हार्बर भी साफ हो गया। ताकत नहीं था, पैसा था, अत्याचार था और डराने का उपाय था। इसको लोगों ने बढ़ चढ़ के जवाब दिया है। जो आप लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना था कि अगर 294 में से 215 सीटों पर ही बीजेपी लड़ रही है तो उनमें से 148 कैसे आएगा। ये उस तरह की चीज़ें जब कही जाती थी तो आप लोग क्या सोचते थे? देखो, जो लोग राजनीति को और समाज को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते हैं,
लेकिन बड़े बड़े मसीहा हो गए हैं। एक सामान्य लोगों की, सामान्य पत्रकार की समीक्षा नहीं था कभी। आप लोग सबको दिख रहा था। जो मुगल बन चुके मसीहा है, उनको लगता था कैसे जीत जाएगा, कैसे जीत जाएगा। इन सब बातों से जब आप लोग चुनाव में लगे रहते हैं तो इस तरह के नैरेटिव, इन तरह की बातों से आप लोगों के मनोबल पे कोई फर्क पड़ता है, कोई फिक्र आता है, कोई चिंता होती है क्या? मैं तो कहा मेरा मनोबल नहीं, हमारी जो गृह मंत्री जी ने 18 रात सोया है कलकत्ता में, बंगाल में, छोटे जगह पे सामान्य कोई लॉज में जाके रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का तो अलग छोड़ ही देता हूं, वो तो एक अलग माहौल में घूमते हैं। उनका दर्शन के लोग आकर्षित हो जाते हैं। पूरा बंगाल को उन्होंने अलग प्रकार से संवाद किया। लेकिन बाकी जो नेताओं की प्रवास हुई, तालडोंगरा करके एक विधानसभा है बांकुरा जिले में, मैं वहां गया रोड शो के लिए। मैं खुद ही आश्चर्यचकित था कि क्या माहौल है वहां। लगभग काल मैंने जानकारी 50,000 मार्जिन से जीते हैं। 30-32 साल का एक लड़का, उनको कद्दावर नेता को हराया। ना ये जीता ना वो हरा, जनता ने निर्णय किया। 2017 में गृहमंत्री अमित शाह जी ने भुवनेश्वर में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें ये कहा था कि बीजेपी का गोल्डन पीरियड तब तक नहीं आ सकता जब तक उड़ीसा, बंगाल, इस तरह के राज्य नहीं जीत जाते। वो शिद्दत, वो तपिश जो एक जीत वाली थी, अभी जैसे गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ आप लोग बंगाल में जब बैठक करते थे तो वही नजर आता था कि किसी तरह से जीतना है बंगाल। देखिए अमित भाई, हमारे माननीय गृहमंत्री जी एक अनन्य कार्यकर्ता है। सामाजिक समझ, सामाजिक नेतृत्व उनकी बहुत ही स्पष्ट है। कौन कार्यकर्ता काम पे लगा कि नहीं लगा, छोटे बूथ स्तर पे वो जो रात को रहते थे क्या करते थे। उस डिवीजन की 5 से 8 लोकसभा, यानी 30, 35 से 50 तक लोकसभा की विधानसभा के लोगों को बुला के एक एक का तुम्हारे वहां कैसे उसको ए में कैसे कन्वर्ट करोगे। हमारे इलाका में आए थे, हम उनके साथ बैठे। हमारी जो टोली था, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, झारग्राम जिले के दायित्व में, हमारा उड़ीसा के मंत्री भी था। छोटे टीम पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अब भी की जो कैलकुलेशन करें उसमें 1-2 तक आप जीत सकते हो। उसको वो 5 नहीं कहे, 7 कैसे करना। हम भी पहले 2 तो बाकी तो ठीक हो, देखे 4-5 हो जाए। नहीं पूरा करो, 5 करो, 7 करो, 7 करो। उस 7 करो की जो उनका प्रेरणा, 7 हो गया। कई सारे राज्यों में आपको इस तरह का टास्क मिला है। इस बार बंगाल में भी जैसे झारग्राम वाली बात उन्होंने कही, मान लीजिए, तो उस समय जब ये कहते हैं कि इतना करो, तो क्या लगता है कि हो जाएगा या एक बड़ा दबाव है, अनरियलिस्टिक है? कोई दबाव नहीं रहता है। बीजेपी के काम पे सब जानते, ईश्वरीय काम है, ईमानदारी से करना, मेहनत में कोई कमी नहीं रखना। ईमानदारी और मेहनत, ये 2 हमारी खुद की पूंजी है।